हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 रेशनल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो डाल चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। यदि आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको जो चैप्टर है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेशनल नंबर। तो हमने कल ही इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने बताया है कि रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, जहां पर जो ये कहलाता है हमारा न्यूमरेटर और ये होता है हमारा डेनोमिनेटर फ्रैक्शन। जहां पे ये डेनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है Q, ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। अगर P अपॉन Q की फॉर्म में है तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन। तो ये हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ए पार्ट है 2 अपॉन -3। तो ये हमने कहा कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे P के जगह 2 लिखा है और Q की जगह 3 लिखा है, -3। तो ये किस फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, यहाँ पे P की जगह 7 और Q की जगह 8 है, यानी कि ये क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेशनल नंबर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर -8 अपॉन 15, P की जगह -8, Q की जगह 15, यानी कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, यानी कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम देखेंगे डी पार्ट कह रहा है 0। तो हाँ, 0 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, जहां पर P 0 है और Q 1 है। अगर Q हमारा यहाँ पर 0 नहीं है, डेनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अगर डेनोमिनेटर में 1 है तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइनस का 7 अपॉन माइनस का 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अपॉन 18 बचा। ये भी हमारा P की जगह 7, Q की जगह 18, P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो क्या है, ये रेशनल नंबर है। 0 अपॉन 3, 0 के नीचे हमने 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है। तो डेनोमिनेटर में अगर डिजिट है 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, राइट, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा 0 भी होता है। तो 5 अपॉन 0, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, डेनोमिनेटर 0 हो गया, यानी कि यही हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। यही हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होनी चाहिए, और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 0 हो रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। और H में 0 अपॉन 0 है, तो डेनोमिनेटर में इसके 0 आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो G और H हमारे क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हमें P अपॉन Q के फॉर्म में इसको राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, A दिया है 4, तो 4 यानी कि ये हमें दिया है P, लेकिन हमें किस फॉर्म में लिखना है, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन, किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किस फॉर्म में हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, जहां P 4 है और Q 1 है, राइट। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4 अपॉन 1, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2 सही 1/5। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको ठीक से लिख देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, +1 ऐड हो जाएगा अपॉन 5, क्लियर है। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करी और ऊपर वाला +1 ऐड हो गया अपॉन 5। तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 1 11/5। तो यहाँ पर P क्या हो गया हमारा 11 और Q क्या हो गया हमारा 5। तो ये किस फॉर्म में हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। सी पार्ट है -8, इसको भी हमें किस फॉर्म में लिखना है, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो किसी भी डिजिट के नीचे अगर हम 1 लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये क्या हो गया हमारा माइनस का 80 और क्यू क्या हो गया 1। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। ये क्या हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट है मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया है, तो इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। माइनस का साइन लगाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे और प्लस का 3 ऐड हो जाएगा अपॉन का 7। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 सत्ते 14, 14 और 3 17 बटे 7। तो ये हमारा P हो गया, 17 P हो गया और 7 Q हो गया। तो यही इस पार्ट का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट है 0। तो 0 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो हम 0 के नीचे अगर हम 1 लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में हो गया हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, जहां P 1 और P 0 हो गया और Q क्या हो गया 1 हो गया। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आर दीज रेशनल नंबर्स। ये जो हमें रेशनल नंबर दिए गए हैं क्या ये इक्विवेलेंट है? तो इक्विवेलेंट के लिए हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन है 2/3। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 खुद की टेबल में आता है और 3 खुद की टेबल में आता है। तो हम लेंगे नेक्स्ट नंबर 4/6 लेंगे। तो क्या हम इसको कट कर सकते हैं? यस, ये किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि क्या आया 2/3, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे 6/9। 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 8/12 को लेंगे तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में आते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, राइट। माइनस के 10 अपॉन माइनस के 15 को लेंगे। तो यहाँ पर माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 10/15। तो क्या 10 और 15 किसी की टेबल में आते हैं? यस, ये 5 की टेबल में आते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि इसका भी आंसर क्या आया 2/3। नेक्स्ट हमारा है माइनस का 42 अपॉन माइनस का 63। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम, तो ये क्या बचेगा 42/63। अब इसको हम कट करके देख लेते हैं। तो किससे कटेगा ये कटेगा 21 से। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा 2/3। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? जी हाँ, ये इक्विवेलेंट है क्योंकि सबका आंसर क्या आ रहा है 2/3। सब में 2/3 आ रहा है, यानी कि ये फ्रैक्शंस हमारे क्या है इक्विवेलेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इज द नंबर 17/40 इक्विवेलेंट टू -34/80 और 34/-80। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम 17/40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 34/80, राइट। तो यहाँ पर तो ये माइनस दे रहा है, ऊपर दे रहा है और यहाँ नीचे दे रहा है, लेकिन यहाँ तो कहीं माइनस नहीं आया। तो हमारा ये क्या है द नंबर 17/40 नॉट इक्वल टू इतने और इतने, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे अब 17/40 को -2 से मल्टीप्लाई करके देखें। ऊपर -2 से करा है तो नीचे भी हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा -34/-80। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल ऊपर और यहाँ नीचे आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया गया है
पहली जो वीडियो है हमारी उसमें हमने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है या सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जैसे इसमें पार्ट दिया हुआ है a 20/35, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस टेबल से डिवाइड करेंगे, एक ही टेबल से डिवाइड करेंगे हम ऊपर और नीचे। किसकी टेबल में आता है 20 और 35, 5 की टेबल में, तो हम लिख लेंगे 20/35, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। क्या अब हम इसको कट कर सकते हैं? 4 खुद की टेबल में आता है और 7 खुद की टेबल में आता है, लेकिन इसको हम किसी एक टेबल से कट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/7, राइट। नेक्स्ट पार्ट है माइनस का 18/30, तो हम लिखेंगे माइनस का 18/30। अब हम देखेंगे क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल में आते हैं, यस ये आते हैं 6 की टेबल में, तो हम काटेंगे 6 तिया 18, 6 पंजे 30, तो ये बचा हमारे पास माइनस के 3/5। क्या 3 और 5 किसी एक की टेबल में आते हैं? नहीं, 3 अपनी टेबल में आता है और 5 अपनी टेबल में आता है, तो यही क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है 190 अपॉन माइनस का 76, तो इसको कट करके देखेंगे। अगर हमें 19 की टेबल आती है तो ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, नहीं हम 2 से हम कट करेंगे, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, राइट, 2 से काटेंगे 2 ने 18, 1 बचा 2 पंजे 10। अब 19 की टेबल फिर आ गई, 19 दूनी 38, 19 पंजे 96, क्या बचा हमारे पास 5/-2, इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 5/2। तो क्या 5 और 2 किसी एक की टेबल में आते हैं? नहीं, 5 खुद की टेबल में आता है और 2 खुद की टेबल में आता है, तो यही क्या हो गई हमारी माइनस के 5 ठीक से लिख देते हैं, 5/2 ही हमारी क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।